हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेस पर न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे। देखो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, 2 पॉइंट चार्जेस +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज है हमारे पास, जैसे ए और बी दो पॉइंट हैं, और यहाँ पर हमने रख दिया आपका 16 माइक्रोकूलम चार्ज और बी पर मैंने रख दिया -9 माइक्रोकूलम चार्ज। अब इन दोनों में जो 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कहते ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो। तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट डिस्टेंस x टू द राइट ऑफ -9 माइक्रोकूलम। x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया C। इस पॉइंट पर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने 0 मान ली। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा फिर 8 + x C तक, A से लेके C तक। तो आपको पता इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नेट वो 0 होती है। मतलब वो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपको दोनों पॉइंट्स पर, वो आपकी 0 आएगी, ठीक है। अब देखो 0 का मतलब क्या है, कैसे 0 आएगी। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर आप वहां पर देखते हो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे, और फिर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल एंड ओपोजिट होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारा फार्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K 16 × 16 को अब माइक्रोकूलम चार्ज को हम कूलम में कन्वर्ट करते हैं। 16 को अगर 10⁻⁶ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलम में चेंज होगा। अब देखो इस पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, 8 + x का स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गई C पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज 16 माइक्रोकूलम वाले, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस चार्ज फिर -9 चार्ज की वजह से। तो माइनस चार्ज में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का K वैसे लिखेंगे। अब माइनस चार्ज है तो ये आएगा 9, ये वाला चार्ज आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 9 × 10⁻⁶। इसे भी हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, x², ओके। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से ये इक्वल एंड ओपोजिट है, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है ऐसे जो है, एक अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस है और दूसरी ऐसे माइनस है, तो नेट क्या आ रही है 0। तो अब इनको अगर आप इक्वल करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ये हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे इक्वल कर दिया। तो अगर आप यहां से सोल्व करते हो, जो चीज कॉमन है वो कट कर दे, K के साथ K, 10⁻⁶ के साथ 6, और अब इसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर अगर आप कर दें 4², और नीचे तो पहले ही स्क्वायर है। ऐसे 9 का 3 का स्क्वायर कर दें और नीचे तो पहले ही स्क्वायर है। अब अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट के बाद ये वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ 4 बचेगी, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 4/8 + x, क्योंकि ये वाला स्क्वायर है और ये वाला भी स्क्वायर है। सेम इधर भी ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये आएगा 4/8 + x, 3/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाकर आपके पास जो आंसर आया वो आएगा
एक्स की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर में जब आप देखोगे तो उस पॉइंट पर 24 सेंटीमीटर के बाद इस पॉइंट पर जाकर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी वो 0 होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, उसमें हम करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर 30 डिग्री पर हमने जो है एक आपका डाइपोल रख दिया, ठीक है। और जब आपने 30 डिग्री पर डाइपोल रख दिया तो डाइपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। थीटा कितना है 30 डिग्री। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसे क्या एक्सपीरियंस हो रही है, टॉर्क, जो मैक्सिमम टॉर्क है उसे उसकी वैल्यू हमें गिवन दी है 27 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। तो हमने डाइपोल मूवमेंट निकाल लिया। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो उसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो अगर आप अब देखते हो आपके पास टॉर्क की वैल्यू है, ठीक है, E की वैल्यू है साइन थीटा, आप साइन 30 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आपके पास P का फार्मूला बनेगा। अगर आप P का फार्मूला बनाते हो ये आएगा P = τ/E साइन थीटा, यही फार्मूला आएगा। तो अब टॉर्क की वैल्यू क्या है 27 × 10⁻26, ओके। तो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁴ एंड साइन 30, थीटा कितना है 30। और ये वैल्यू सोल्व होने के बाद अगर आप कट करते ही आएगा 9, तो ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा, कितनी वैल्यू होगी 9 × 10⁻30। और जो आपकी साइन 30 की वैल्यू है वो होती है 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 18 × 10⁻30 कूलम मीटर। ये आपका डाइपोल मूवमेंट आएगी, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डाइपोल मूवमेंट इतनी वैल्यू होगी उसकी 18 × 10⁻13 कूलम मीटर।